नोवोरोसिस्क नेवल बेस पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने तो मागुरा सी बेबी ड्रोन भेजे थे। नोवोरोसिस्क बेस की सुरक्षा दीवार के करीब पहुंचने से पहले ही रूसी सैनिकों ने ड्रोन पर गोलीबारी शुरू कर दी। 1 मिनट तक गोलीबारी में यूक्रेन के 2 सी बेबी ड्रोन धमाके के साथ खत्म हो गए, लेकिन एक सी बेबी ड्रोन रूसी सेना को चकमा देते हुए माइंस और सुरक्षा दीवार को भेदकर पोर्ट के अंदर गया और वहां खड़े रूसी जहाज से टकरा गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और रूसी जहाज में आग लग गई। नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन का यह हमला पुतिन का सुरक्षा चक्र भेदने जैसा है। जून की शुरुआत में नोवोरोसिस्क बेस पर रणनीतिक तैनाती की गई थी। जहाजों को हमले से बचाने के लिए और ड्रोन मार गिराने के लिए सुरक्षा लेयर तैयार की गई। नेवल फ्लीट की सुरक्षा में सबसे पहले सागर की सतह पर सी माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछाई गई। उसके बाद बेस को सुरक्षित करने के लिए पेंटॉन से एक 17 मीटर गहरी और 9 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई। इस दीवार के पास रूसी नेवी की छोटी छोटी अटैक बोट तैनात की गई थी, जिनकी जिम्मेदारी बड़े युद्धपोत की सुरक्षा करना है। इन छोटी अटैक बोट के पीछे यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च करने वाले रूसी नेवी के युद्धपोत तैनात किए गए। युद्धपोत के पीछे रूस की सबमरीन तैनात की गई, यानी 3 लेयर की सुरक्षा के पीछे रूस के अहम नेवी युद्धपोत और सबमरीन तैनात हुए। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेनी ड्रोन नोवोरोसिस्क पर हमला करने में कामयाब रहे। सवाल यह है कि आखिर इतनी पुख्ता सुरक्षा के बाद भी यूक्रेन के हमले कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो इसका जवाब है ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन गोगा। गोगा ज़ेलेंस्की के एक एजेंट का नाम है और उस एजेंट की तस्वीर है ये। गोगा इस सैनिक का कोड नेम है जो यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी HUR ने दिया है। यह रूसी नेवी का अस्थायी कर्मचारी था। गोगा ने ही रूस की नेवल फ्लीट पर हमलों के इनपुट दिए। अब इसे यूक्रेन लाया गया है। रूसी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोगा को मीडिया के सामने पेश किया। यूक्रेनी मिलिट्री खुफिया एजेंसी ने आई वॉन्ट टू लिव नाम से ब्लैक सी फ्लीट के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया और 4 जुलाई को इसकी जानकारी दी गई, जिसमें आई वॉन्ट टू लिव के प्रवक्ता विताली मैत्वियंको, HUR के प्रवक्ता आंद्रे यूसोव, गोगा, फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन का सदस्य और यूक्रेनी सेना का एक अधिकारी नजर आ रहे हैं। Внаслідок цієї операції отримана велика кількість важливої інформації, яка допомагає українським силам безпеки і оборони. І щонайменше на півроку виведено з ладу сучасний. गोगा ने ही 8 अप्रैल को रूस के कैलिनिनग्राद बेस पर खड़े एक जहाज में आग लगाई थी। गोगा बीते करीब 1.5 साल से यूक्रेनी सेना के लिए काम कर रहा था और इसके इनपुट पर यूक्रेन ने कई बड़े हमले किए, जिसमें रूस के कई बड़े जहाजों की जल समाधि हो गई। गोगा के इनपुट पर यूक्रेन ने जो हमले किए हैं उनसे हुआ नुकसान बहुत बड़ा है। इक्कीस अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सपोर्ट नेवल वेसल कोमोना को ध्वस्त कर दिया। 5 मार्च 2024 को यूक्रेन के हमले से रूस के पेट्रोलिंग युद्धपोत सरगई कोतोव डूब गया। 14 फरवरी 2024 को सीजर कोनिकोव डूबा था। 1 फरवरी 2024 को इवानोविट्स युद्धपोत भी काला सागर में समा गया। 26 दिसंबर 2023 को नोवोचेरकास्क युद्धपोत ने हमले के बाद जल समाधि ले ली।
4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर हमला हुआ और उसकी भी यही गति हुई। 13 सितंबर 2023 को मिन्स्क युद्धपोत पर हमला हुआ और वो भी डूब गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये एक एजेंट की तरफ से किसी सेना को पहुंचाया गया सबसे बड़ा नुकसान है। रूसी सेना के इस यूक्रेनी जासूस ने पुतिन को बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब इसे यूक्रेन ले आया गया है और रूस के विद्रोही गुट फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन में शामिल कर लिया गया है। अब गोगा यूक्रेन के लिए जंग लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूस के आर्टिलरी हमले हुए हैं। दक्षिण डोनेस्क के यूक्रेनी मोर्चों पर गोलाबारी की गई। यूक्रेन के कई मोर्चे गोलाबारी में तबाह हो गए हैं।